रहमतुल्लाहि ताला ने कश्फुल माजूब के अंदर लिखा कि हजरत दाऊद ताई को जब इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने फरमाया तुम जाहिद हो, तुम आबिद हो, तुम्हें क्या जरूरत है कि मैं तुम्हें नसीहत करूं, तुम खुद नेक और पारसार परहेजगार हो। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने जब ये कहा तो हजरत दाऊद ताई कहने लगे रुए जमीन पर इस वक्त अल्लाह की जितनी भी मखलूक है उस सारी मखलूक में अफजल तुम हो, लिहाजा तुम्हारे ऊपर सारे लोगों को नसीहत करना वाजिब है। अल्लाह अकबर। इमाम जाफर सादिक ने क्या कलिमात बोले। आज माशरे के अंदर जो तनज़्ज़ुरी है, आज माशरे के अंदर जिस चीज की कमी है, चाहे वो उलमा हो, चाहे वो खुतबा हो, चाहे बड़े बड़े जिम्मेदार हो जो अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं कर रहे। हर आदमी घर के अंदर जो सरबराह है वो सुने, बड़े से बड़े इबादत गुजार के लिए भी सबक है, बड़े से बड़े खताकार के लिए भी सबक है। एक जाहिद और आबिद शख्स को इमाम जाफर सादिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु आपने क्या जवाब दिया? कहा ठीक है तुम्हारे दिलों में हमारा एहतराम है, मगर दाऊद ताई मैं तो इस वक्त भी डर रखता हूं, खौफ करता हूं क़यामत के दिन मेरे जद्दे आला अलैहि तहिय्यतु व तस्लीम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़यामत के दिन अगर मुझसे पूछ लिया जाफर सादिक तूने मेरी इत्तिबा का हक अदा क्यों न किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा? हम नमाज़ें छोड़कर कहते हैं बख्शे जाएंगे, हम फराइज की तरफ पुष्ट करके कहते हैं हम बख्शे जाएंगे, अहकाम का मजाक उड़ाया जा रहा है, हम सोए रहते हैं कहते हैं बख्शे जाएंगे, वक्त पर नमाज अदा नहीं करते हम कहते हैं बख्शे जाएंगे, जायदादों पर जमीनों पर कब्जा करके लोगों के हक दबा कर कहते हैं हम बख्शे जाएंगे। क्या ये अल्लाह की हुदूद नहीं है? ये अल्लाह की हुदूद है। अल्लाह को राजी करने वाले काम करो। हजरत उम्मे सुलैम आ गई, अर्ज करती है या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कुछ वसीयत फरमा दे। मेरे महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया उहजुरिल माआसिया, गुनाहों से हिजरत कर लो, गुनाहों से हिजरत कर लो, गुनाहों से नफरत कर लो, गुनाहों से ताल्लुक तोड़ लो। ये वसीयत है। फइन्नहा अफदलुल हिजरा, ये अफजल हिजरत है। वहाफिदी अलल फराइज, फराइज पाबंदी के साथ पढ़ती रहो, फराइज पाबंदी के साथ पढ़ती रहो। फइन्नहा अफदलुल जिहाद, ये अफजल है, ये अफजल जिहाद है। हम नमाजें छोड़कर कहते हैं कोई बात नहीं, फर्ज छोड़ दिया तो क्या माफ हो जाएगा, माफ हो जाएगा। ये उलमा बैठे हैं, बताएं जो नमाज कज़ा होती है क्या वो नमाज कज़ा न करे, अदा न करे तो क्या उसका बोझ उतर जाता है? कज़ा करने का एक जुदा गुनाह है और फिर रह जाए फिर ना पढ़ने का एक जुदा गुनाह है। मेरे भाइयों कुछ तो ख्याल करें। नस्ले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम जाफर सादिक जिनके बारे में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाहि ताला ने फरमाया था, इतने बड़े इमाम सिराजुल उम्मा इमामुल अइम्मा इमाम आज़म अबू हनीफा जिनकी इक्तदा करने वाले उलमा हैं, जिनकी इक्तदा करने वाले मुफस्सिरीन हैं, जिनकी इक्तदा करने वाले मुजतहिदीन हैं, इतने बड़े इमाम आज़म अबू हनीफा कहते हैं मेरे महबूब अलैहिस्सलाम की नस्ल पाक के पास इतना इल्म है, इतना इल्म है, मैंने बहुत इल्म पढ़ा, बहुत इल्म पढ़ा, मगर अगर 2 साल मुझे इमाम जाफर सादिक की सोबत न मिलती तो अबू हनीफा हलाक हो जाता। इतने बड़े इमाम जाफर सादिक कहते हैं मुझे तो इस बात का डर है क़यामत के दिन मेरे नाना जान ने अगर मुझे ये कह दिया कि ऐ जाफर सादिक तूने मेरी इत्तिबा का हक अदा क्यों न किया। आओ दाता साहब के जुमलों पर गौर करो। दाता साहब ने यहाँ ये जुमले लिखे हैं, तवज्जो मेरी तरफ। दाता साहब ने ये जुमले लिखे हैं, एक है नसब का सही होना, एक है नसब का सही होना, नसब का सही होना। कहा निजात का मेयार नस्बे सही पर नहीं है, निजात का मेयार इत्तिबाए रसूल पर है।